व्हाई शुड पीपल चूज ब्रेव आर्क? ऑनेस्टली मुझे भी पहले सेम डाउट था, और जब भी मैं कोई नया डिवाइस ट्राई करता हूँ मैं सिर्फ फीचर्स ही नहीं देखता, मैं ये भी देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म में वो प्रोडक्ट कितना रिलायबल रहेगा। क्योंकि आज का डिवाइसेस लेना तो काफी इजी है, लेकिन कल को डिवाइस खराब हो जाए तो सर्विस सपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ब्रेव आर्क की बात करें तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि ये इंडिया के 21,000 से ज्यादा पिन कोड्स कवर करता है। मेजर सिटीज में 3,000 प्लस पिन कोड्स पर डोर स्टेप सर्विस मिल जाती है, और 17,000 प्लस पिन कोड पर कैरी इन सर्विस अवेलेबल है, और साथ में 320 से ज्यादा अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर का नेटवर्क भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक डिपेंडेबल ऑप्शन फील होता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कैफे में काम कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी, लैपटॉप लेके जाओ तो हैवी लगता है और सिर्फ टैबलेट लेके जाओ तो काम प्रॉपर नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने दो डिवाइस ट्राई किए, एक है हमारा ब्रेव आर्क और दूसरा है Xiaomi Pad 7। ये है ब्रेव आर्क, एक एंड्रॉइड 2-in-1 मतलब टैबलेट भी और प्रॉपर वर्किंग मशीन भी, और दूसरी साइड है Xiaomi Pad 7 जो एक पावरफुल एंड्रॉइड टैबलेट है। और ऑनेस्टली पहले लगा ब्रेव आर्क भी एक नॉर्मल टैबलेट होगा जिसमें कीबोर्ड लगा दिया होगा, लेकिन यूज करने के बाद समझ में आया कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं अगर डिजाइन और फील की बात करूं, सबसे पहले ब्रेव आर्क का साइज और स्लिमनेस नोटिस होती है, काफी थिन डिजाइन है इसका और बैग में इजीली फिट हो जाता है। और Xiaomi Pad 7 की बात करूं तो ये भी काफी स्लीक और प्रीमियम फील देता है। लेकिन साइड बाय साइड देखा जाए तो ब्रेव आर्क का डिजाइन ज्यादा वर्क ओरिएंटेड है, ट्रैवल या कॉलेज कैरी के लिए दोनों काफी कन्वीनियंट है। लेकिन ब्रेव आर्क का लैपटॉप स्टाइल सेटअप थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल लगा, और इसकी पैकेजिंग भी थोड़ा डिफरेंट फील देती है, टिपिकल बोरिंग टेक बॉक्स वाली वाइब नहीं देती है। और अगर मैं बैटरी एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरे लिए बिगेस्ट रिलीफ ब्रेव आर्क की बैटरी थी। नॉर्मली कैफे या ट्रिप पे प्लग पॉइंट ढूंढना पड़ता था अगर मैं अपना कोई और डिवाइस साथ में लेके जाता था, लेकिन इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी देके रखी है 14,550 mAh की, और मेरा नॉर्मल मिक्स यूज में लगभग 2 दिन ये निकाल देता है। और Xiaomi Pad 7 के बैटरी पैक की बात करूं तो इसका बैटरी पैक डिसेंट है, क्योंकि इसमें 8,850 mAh की बैटरी पैक देके रखा है। तो यहाँ पर ब्रेव आर्क का बैटरी बैकअप क्लियरली लॉन्गर फील हुआ। अब मैं डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की बात करूं, ब्रेव आर्क में 12.95 इंच का डिस्प्ले है जो कि 2.8 के रेजोल्यूशन के साथ में आती है, और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देके रखा है, और 708 पीक ब्राइटनेस भी है। तो डिस्प्ले इसका काफी शार्प और स्मूथ फील होता है, स्पेशली स्क्रोलिंग और रीडिंग में। और रही बात Xiaomi Pad 7 की, तो इसका डिस्प्ले भी काफी स्मूथ और ब्राइट है। इसमें हमें 11.2 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि मीडिया कंजम्पशन के लिए मुझे काफी बढ़िया लगा। डेली टास्क, ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग में दोनों मुझे काफी स्टेबल लगे। ऐप स्विच करते टाइम कोई मेजर लैग नोटिस नहीं हुआ। अब बात करते हैं 2-in-1 यूसेज की। यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है, ब्रेव आर्क थोड़ा सा अलग फील होता है। अगर नोट्स लिखने हो तो आप टैबलेट जैसे यूज कर सकते हो, और टाइपिंग और काम करना हो तो कीबोर्ड आप अटैच करके लैपटॉप जैसे इसे बना सकते हो। वैसे तो Xiaomi Pad 7 में भी कीबोर्ड एक्सेसरी मिल जाती है, लेकिन ब्रेव आर्क का 2-in-1 वर्क फ्लो ज्यादा नेचुरल लगा, क्योंकि मोड चेंज करने में एडजस्टमेंट टाइम नहीं लगता, काम वही कंटिन्यू होता रहता है। और एक्सेसरीज और क्रिएटर यूज की बात करूं, ब्रेव आर्क के साथ हमें स्टाइलस मिलता है जो कि मुझे काफी यूजफुल लगा, जिससे मैं नोट्स और रफ स्केचेस इजीली बना लेता हूं। और इस स्टाइलस में इन्होंने 20+ फीचर्स भी देके रखे हैं, और Xiaomi Pad 7 में भी स्टाइलस का सपोर्ट है जो कि क्रिएटिव वर्क के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक दिक्कत है, इसके साथ में आपको स्टाइलस अलग से लेना पड़ेगा, अप्रॉक्स 5,999 का, और ब्रेव आर्क के साथ में आपको बॉक्स में मिलता है। और ब्रेव आर्क के साथ में जो कीबोर्ड देकर रखा है वो बैकलाइट कीबोर्ड है, तो अंधेरे में भी अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो बढ़िया हो जाती है। और इसमें किक स्टैंड भी मिलता है, तो आप बेड पर, टेबल पर, कहीं पर भी इसे स्टैंड करके रख सकते हो। अब हम डेली वर्क फ्लो की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी, थोड़ा एडिट भी किया, ब्राउजिंग भी की, वीडियोस भी देखे। ब्रेव आर्क में एक एडवांटेज मिला, अलग अलग डिवाइस में स्विच नहीं करना पड़ा। और Xiaomi Pad 7 मीडिया वॉचेस और कैजुअल यूजेस के लिए काफी अच्छा लगा, बट वर्क स्टाइल यूजेस में मुझे ब्रेव आर्क ज्यादा कन्वीनियंट लगा। अब दोनों के ऑडियो की बात करें, ब्रेव आर्क में 8 स्पीकर सेटअप देके रखा है, तो साउंड काफी लाउड और इमर्सिव फील होता है, और साउंड की क्लियरिटी भी काफी अच्छी है। वोकल्स क्लियर सुनाई देते हैं और बेस भी डिसेंट फील होता है। दोनों की ऑडियो आउटपुट मैं साइड बाय साइड सुना भी देता हूँ।
लास्ट में प्राइस और वेरिएंट्स की बात भी कर लेते हैं। ब्रेव आर्क का प्राइस 34,999 से स्टार्ट हो जाता है। ब्रेव आर्क हमें 2 वेरिएंट्स में मिल जाता है। पहला वेरिएंट 34,999 का है जिसमें हमें टैब, स्टाइलस और केस मिलता है, और सेकंड वेरिएंट की बात करें वो 38,999 का है जिसमें हमें टैबलेट, कीबोर्ड, स्टाइलस और केस मिलता है। और Xiaomi Pad 7 यूजुअली टैबलेट फोकस प्राइसिंग के साथ में आता है, लेकिन इसके साथ में आपको एक्सेसरी अलग से परचेज करना पड़ेगी। कीबोर्ड अप्रॉक्स 7,999 और स्टाइलस अप्रॉक्स 5,999 का आता है। 30,000 के आसपास हमारा Xiaomi Pad आता है, इसके साथ में आपको एक्सेसरीज भी परचेज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे पर्सनली ब्रेव आर्क एक अच्छी ऑप्शन लगी। प्रोडक्टिविटी के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ी ऑप्शन है। यहाँ आप स्क्रीन पर सिंपल कंपैरिजन टेबल भी देख सकते हो जिसमें आपको ब्रेव आर्क और Xiaomi Pad 7 के की डिफरेंसेस क्लियरली दिख जाएंगे। तो मेरी फाइनल वर्डिक्ट यही रही, अगर आपको प्योर टैबलेट एक्सपीरियंस चाहिए तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए एक सॉलिड ऑप्शन है, बट अगर आपको टैबलेट प्लस वर्क मशीन दोनों एक डिवाइस में चाहिए तो ब्रेव आर्क आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी।